हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेसन में। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस पर किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट होती क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है कि हम जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन देखते हैं और उसको हम ऑर्डर करते हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस जिसमें कि हमें जो है प्रोडक्ट दिखता भी है, उसका प्राइस भी दिखता है, उसकी इमेजेस भी दिखती हैं, उसकी डिस्क्रिप्शंस भी दिखती हैं। और जब हम उसको बुक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट के बाद वो चेकआउट पे जाता है, चेकआउट के बाद हम पेमेंट करते हैं। ये सारा कंप्लीट जो सेटअप है ये हम सीखने वाले हैं। तो वर्डप्रेस में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हम जो है वूकॉमर्स जो प्लगइन है उसका यूज करते हैं। 99% वूकॉमर्स प्लगइन का यूज होता है। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि वूकॉमर्स जो प्लगइन का सेटअप हम जो है किस तरीके से करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइप्स कितने होते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन टैक्स जीएसटी टैक्स है उसका हम किस तरीके से सेटअप करते हैं, जीएसटी टैक्स हम किस तरीके से सेटअप करते हैं, शिपिंग चार्जेस हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जिस तरीके से हम ऑनलाइन आजकल शॉपिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शिपिंग चार्जेस होते हैं, वो हम किस तरीके से वहां पर सेटअप करेंगे वूकॉमर्स प्लगइन पर। पेमेंट मेथड हम किस तरीके से सेटअप करते हैं और ऑर्डर प्रोसेसिंग और ऑर्डर सेक्शंस के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो सारा कंप्लीट है ये हम प्रैक्टिकल 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो सीधा हम जो है हमारी वेबसाइट पर चलते हैं। तो हम आ गए हमारी वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर हमने जो है थीम भी इंस्टॉल नहीं कर रखी है, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूं क्विकली, और थीम का जो डेमो है वो इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैं ऐड थीम पर जाने के बाद यहाँ पर जो है एजुकेशनल पर्पज से काफ़ी फेमस जो थीम यूज़ होती है नॉर्मली एस्ट्रा का हम यूज़ करेंगे, फ्री थीम का हम यूज़ करेंगे। आप एग्जैक्टली मतलब अगर कोई विदाउट पेड थीम के भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सेम स्टेप से आप ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हैं। जो ये पॉपअप आया लेट गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट, इसका मतलब है ये हमें बोल रहा है कि आप जो है स्टार्टर टेम्पलेट यानी डेमो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसके जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को हम जो है फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर क्लासिक स्टार्टर विद टेम्पलेट करेंगे। एलिमेंटर प्लगइन होता है जो कि पेज बिल्ड में काम आता है। मोस्टली 90% से भी ज़्यादा जो प्लगइन जो थीम्स वर्डप्रेस थीम है वो एलिमेंटर पर जो है होती है। तो हम एलिमेंटर प्लगइन को इसलिए हमने चूज़ करा है। काफ़ी अच्छा इजी टू यूज़ और कंफर्टेबल जो है पेज बिल्डर है एलिमेंटर। यहाँ पर हम जो है जैसे कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट का ही जो है टेम्पलेट यहाँ पर लेने वाले हैं। मैं यहाँ पर आके ई कॉमर्स को चूज कर लेता हूँ। ये थीम हमने चूज कर ली है। इस थीम को चूज करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कंटिन्यू बटन आ जाएगा। इस पे मेरे को कंटिन्यू करना है, स्किप एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पर मेरे को यहाँ पर आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हमें समय लगे। मान के चलो 1-2 मिनट या 5 मिनट तक का समय यहाँ पर जो है कई बार लग जाता है। तो जब तक कि यहाँ पर 100% नहीं हो जाता हमें जो है वेट करना होता है। तो अगर 1% यहाँ पर कुछ इश्यू आ गया तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का जो डेमो डेटा है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट करना है तो ऑलमोस्ट जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। वे जो है वो यही रहेगा। आपके जो ग्राफिक्स है, आपके जो स्टेप्स है वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेमो इंपोर्ट करना नहीं आता है तो यही वे है। रिपीटेड टाइम पे आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक कर दूंगा। दोबारा से मैं इसी टैब पर आके फिनिश सेटअप पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास 2 विंडो ओपन हो जाएगी। ये मेरा जो है व्यूअर विंडो हो जाएगा यानी कि फ्रंट एंड हो जाएगा। ये मेरा बैक एंड विंडो हो गई जहाँ पर पूरा डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट का जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल करा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो वूकॉमर्स जो प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है। जैसे ही आप वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 5 ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। वूकॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक्स और मार्केटिंग।
जैसे ही मेरा प्लगइन इंस्टॉल होगा मैं यहाँ पर सीधा आऊँगा, सेटिंग्स पे जाऊँगा। वूकॉमर्स में सबसे पहले मेरे को जो सेटिंग है वो सेटिंग करनी होती है। मेरे को यहाँ पर जो अपना एड्रेस है वो अपना एड्रेस अपडेट करना होता है। ये जो एड्रेस है वो ये एड्रेस मेरा प्राइमरी एड्रेस है, यानी कि एक तरीके से मेरा हेड ऑफिस एड्रेस है। मेरी जो वेबसाइट है इसको मैं समझता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है मेरी, यहीं से ही मेरे प्रोडक्ट जाएंगे। तो यहाँ पर जो एड्रेस डलेगा वो एड्रेस डलेगा जहाँ से मेरा प्रोडक्ट पैक होके जाएगा, ठीक है। आप हेड ऑफिस का मतलब ये समझिए कि यहाँ से इस एड्रेस से मेरा जो प्रोडक्ट है वो पैक होके जाएगा, या फिर जहाँ से आपका वेयर हाउस है वहाँ का जो एड्रेस है आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना एड्रेस डाल दिया है। कंट्री में मैं सीधा जाऊँगा यहाँ पर इंडिया, और इंडिया में मेरा जो स्टेट है मैं वो यहाँ पर चूज कर लूँगा। यहाँ पर मैंने पिन कोड डाल दी। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा सेलिंग लोकेशन, सेल टू स्पेसिफाई कंट्री, यहाँ पर मैं इंडिया डाल दूंगा, सिंपल। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सेलिंग लोकेशन आएगा और यहाँ पे स्पेसिफाई कंट्री आएगी जहाँ पर मैं सेल करता हूँ। शिपिंग का मतलब है डिलीवरी, मैं कहाँ पर जो है डिलीवरी करता हूँ। देखिए मैं जो सेल है वो तो कहीं पे भी कर सकता हूँ, राइट, कोई भी बंदा आए ले जाए, लेकिन शिपिंग का मतलब होता है डिलीवरी। डिलीवरी मैं कहाँ करता हूँ, अगर मैं पैन इंडिया करता हूँ तो मैं इंडिया डाल दूंगा, अगर मैं वर्ल्ड वाइड करता हूं तो मैं वहां पर जो कंट्रीज के नेम है मैं ये डाल दूंगा। शॉप लोकेशन बाय कंट्री रीजन, यहाँ पर हमें मोस्टली आप जियो लोकेट भी कर सकते हैं, शॉप कंट्री रीजन आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हम आगे चल के टैक्स का भी सेटअप करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक ऑप्शन है अनेबल टैक्सेस, इस पे मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। और यहाँ पर जैसे मैं टिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन ऑप्शंस में यहाँ पर टैक्स कहीं पर भी नहीं है। तो ये मैंने जैसे टिक कर दिया, यहाँ पर मैंने रुपीस को, इंडियन रुपीज INR को मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है, यहाँ पर टॉप पे मैं आऊँगा तो यहाँ पर मेरे को टैक्सेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सेटिंग है, सबसे पहले जैसे ही वूकॉमर्स का प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग करनी होती है। 1% यहाँ पर हमारे पास डेमो के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधा हम प्लगइन में जाते हैं, ऐड प्लगइन में जाते हैं, और ऐड प्लगइन में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर जो है प्लगइन मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम वूकॉमर्स सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लगइन आ जाएगा, ठीक है, वूकॉमर्स का प्लगइन आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो है तो टाइम लग रहा है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो प्लगइन आ जाता है। अभी जैसे अपडेट नाउ यहाँ पर मांग रहा है, तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो इस तरीके से इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा। उसके बाद आपके पास एक्टिवेट का बटन आएगा, आपको एक्टिवेट करना है। ये स्टेप आपका 1% ऑटो इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपने वूकॉमर्स का प्लगइन पहले जाके इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिव करना है, देन आपने जो है वूकॉमर्स का डेमो डेटा जो है वो इंस्टॉल करना है। ये सिर्फ इसी थीम के लिए नहीं है, कोई भी आप थर्ड पार्टी थीम भी परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले जो है प्लगइन को इंस्टॉल करके आपने को रखना है। अब चलते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमने प्लगइन का सेटअप करना है। अब हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइप्स, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होते हैं और कितने टाइप से हम जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। और एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि जो फ्रंट एंड है उसमें हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट हुआ है नहीं हुआ है। ये हमारा जो डेमो है इंपोर्ट हो गया, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। जो हमने बैकएंड में सेटिंग्स करी है, लाइक प्राइसिंग की जो सेटिंग्स करी है, यहाँ पर जो है हमारा रुपीस का साइन आ गया है। ये हमारे पास डमी प्रोडक्ट आ गए हैं। जो हमने डेमो देखा था वो पूरा डेमो हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब हम सीधा जाते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। यहाँ पर हमारे पास वूकॉमर्स से सेकंड जो ऑप्शन है वो सीधा प्रोडक्ट्स का है। यहाँ पर हम आएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर हम ऑल प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं। जो भी डेमो प्रोडक्ट्स मेरे पास पहले इंस्टॉल हुए थे, या फिर जो भी मैंने अभी तक प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर रखे हैं, वो सारे यहाँ पर हमें दिख जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से भी ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट करूंगा इस तरीके से मेरे को इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे को जो है प्रोडक्ट का टाइटल डालना है, प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट का नेम और टाइटल हमें डालना है। ध्यान रखना है यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आएगी,
ठीक है, आगे चल के हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट डाटा में यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, तो हम जो है प्रोडक्ट सीखने वाले हैं, सिंपल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। तीन तरीके के ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, राइट। इसके बाद अगर मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम डाउनलोडेबल वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसकी यहाँ पर जो फाइल अपलोड कर सकते हैं। बट अभी के लिए इस क्लास में हम फिजिकल प्रोडक्ट ही लिस्ट करना सीखेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो मेरे को इन्वेंट्री अगर मैनेज करनी है तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पर डालता हूँ। अगर मेरे को आगे चल के जैसे कि हमने शिपिंग भी हम मेंटेन करने वाले थे, उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। लिंक जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ग्रुप प्रोडक्ट की मैंने बात की, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। एट्रीब्यूट, आगे चल के जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के प्रोडक्ट हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्ट्स में आएगा ये सेक्शन, ये हम आगे चल के सीखने वाले हैं, ठीक है। ये एडवांस सेक्शन है, कार्ड फ्लो, गेट मोर ऑप्शंस, ये जो है ये थीम का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट की शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शंस है वो यहाँ पर आती है। सीधे ही हम राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ पर जैसे हम सारी डिटेल फिल कर देते हैं तो हम यहाँ पर हमें पब्लिश का बटन देखने को मिलता है। हम इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट की मेन इमेज होती है, जो जिसको मान के चलो आप थंबनेल आप बोल सकते हैं, मेन इमेज बोल सकते हैं, प्राइमरी इमेज बोल सकते हैं, वो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज में आएगी। और उसकी जो सेकेंडरी इमेजेस हैं, जैसे कि 3, 4, 5 हम अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वो देखते हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट कैटेगरी, ये डमी कैटेगरीज हैं जो हम यहाँ पर है। यहाँ पर पहले की जो बनी हुई कैटेगरीज हैं, अगर मेरे को न्यू कैटेगरी बनानी है तो मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, ऐड न्यू कैटेगरी करके। और मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी ऑप्शन है कैटेगरी का। सीधा जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाले टैब पे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को जो है फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैटेगरीज का। तो भी मैं पहले मैं कैटेगरीज बना सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट टैग में डालूंगा। अगर मेरे पास कोई ब्रांड है, मैं कोई ब्रांड को ब्रांड प्रोडक्ट डाल रहा हूँ या फिर ब्रांड को भी मैं एज ए टैग यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर ब्रांड को भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है जो हमने थीम इंस्टॉल करी है। ये सारी चीज़ें फिल करके हम पब्लिश कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। इसके लाइव एग्जाम्पल के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी जो है इसके लाइव एग्जाम्पल के लिए हमने जो है अमेज़न की लाइव वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है। और यहाँ से हम जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं सो दैट कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिकली हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। तो कोई भी एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी इमेज है, इस इमेज पे क्लिक करके पहले हम इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया। मैंने सेकेंडरी इमेजेस भी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये इमेजेस मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये मैंने प्रोडक्ट का नाम ले लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का नेम जो है वो फिल कर दिया है, ठीक है। ये हम डमी डेटा ले रहे हैं सो दैट कि हम समझे कि किस तरीके से हम लिस्टिंग। सबसे पहले हम जो है सिंपल जो प्रोडक्ट है वो हम लिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नाम डाले, जैसे हमने नाम डाल दिया, यहाँ पर परमालिंक जो है वो क्रिएट हो गया है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ जो डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल होती हैं, ये जो है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर ये जो डिटेल है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस में आती है, राइट। ये सारा जो डेटा है ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आता है, ये वाला पूरा कंप्लीट डेटा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो है ये वाली डिटेल जो है ये हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और ये वाला जो डेटा है ये हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दिए। 1% के लिए हम यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिखेगा, प्रोडक्ट पब्लिश और व्यू प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरीके से दिख सकता है। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अभी हमने जो सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर इसमें फिल करनी है।
अब यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस है वो प्राइस भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 599 का प्राइस है, 299 का हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो ये प्राइस भी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो सीधा आते हैं, अब हम यहाँ पर जो है प्राइस डाल देते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर प्राइस है वो 599 जैसे कि वहाँ पर मेंशन है, और सेल जो प्राइस है वो यहाँ पर 299 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है सारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल फिल कर दी है। साथ ही साथ अभी ये अनकैटेगराइज में यहाँ पर टिक है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर एसेसरीज का हमने एक जो है कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर दी है। ये कैटेगरी हम अगर हमें पता है, हमारा नीश क्लियर है, हमें वेबसाइट के बारे में पता है, तो हम यहाँ से भी जाके पहले भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज में हम वो फर्स्ट इमेज पहले डालेंगे जो हमने दिखानी होती है कस्टमर को, जो कि इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो हमारे कंप्यूटर से हमने ये जो इमेज है ये इंपोर्ट कर ली है। सेट प्रोडक्ट इमेज में ये इमेज लगा देंगे, तो जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से दिखेगी। इसके अलावा जो अदर इमेजेस होती हैं, मान के चलो ये जो इमेजेस हैं, ये इमेज मैंने यहाँ पर जो है सारी इंपोर्ट कर ली है। ये सारी इमेजेस मैंने कंप्यूटर से इंपोर्ट कर ली है, और मैं यहाँ पर जो है इसको ऐड टू गैलरी पे डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अभी प्रोडक्ट टैग्स वगैरह हम नहीं डाल रहे, यहाँ पर हमने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डाला है। सिंपल जो प्रोडक्ट है वो हम प्रोडक्ट टाइप में हमने सिलेक्ट किया हुआ है, रेगुलर प्राइस डाला है, सेलिंग प्राइस डाला है, ठीक है। अभी टैक्सेशन का पार्ट हमने क्रिएट नहीं करा है, तो अभी इसको नहीं छेड़ते हैं। हमने यहाँ पर कैटेगरी लिस्ट कर दिया है, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। हमने प्राइमरी इमेज और सेकेंडरी जो इमेजेस हैं वो हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ब्रांड के लेवल पे हमने क्रिएट नहीं है, तो जिस तरीके से हमने कैटेगरी क्रिएट करी इसी तरीके से आप ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं पब्लिश और अपडेट, ठीक है। ये व्यू प्रोडक्ट हमारे पास हो गया है, हम इस पे इसको क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है। यहाँ पर इमेज आ रही है, यहाँ पर नाम आ रहा है, ठीक है। ये टॉप पे यूआरएल आ रहा है, यहाँ पर प्राइस भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस भी आ रहा है, यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर जो है डिटेल भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी इमेज भी आ रही है, मैं जैसे नीचे क्लिक कर रहा हूँ ये यहाँ पर चेंज भी हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पर रिव्यू का सेक्शन है, ठीक है। कंप्लीट जो प्रोडक्ट पेज है वो मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्ट पेज आ रहा है। ये जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट करा है ये सिंपल प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है, राइट। सिंपल प्रोडक्ट के बाद हम लिस्ट करेंगे एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एफिलिएट जो तरीके से मान के चलिए कि मैंने अपने आप को अमेजन के एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कर रखा है और मैं अमेजन के प्रोडक्ट जो है अपनी वेबसाइट से सेल करूंगा। मेरे को प्रोडक्ट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा उसका सिंपल मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट का जो यूआरएल है इसको मैं कॉपी करूंगा, इस यहाँ पर प्रोडक्ट यूआरएल पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब डिट्टो सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस मैंने प्रोडक्ट टाइप चेंज कर दिया। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो है बाय प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, बाय प्रोडक्ट हो गया। इसमें इस बटन का हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अमेजन डाल दिया और यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा या फिर अभी जो वर्ड है जो टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया है अमेजन के नाम से कर दिया है, तो उसको ऐड टू कार्ट ही आप समझना या बाय प्रोडक्ट समझना। वो जो प्रोडक्ट है वो रिडायरेक्ट होके सीधा अमेजन के जो पोर्टल है उस पे ओपन हो जाएगा, जो हमने यूआरएल डाला है उस पे ओपन होगा और वो जो प्रोडक्ट है वहां से परचेज होगा। इसको हम लाइव देख लेते हैं। व्यू प्रोडक्ट पे मैंने यहाँ पर क्लिक करा। व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद
तो ये प्रोडक्ट हमें सेम दिख रहा है, यहाँ पर सेम दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए मैं ऐड टू कार्ट ना आए, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि यूजर को ये पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजन का प्रोडक्ट लिस्टेड है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास इस तरीके से अमेजन की वेबसाइट पे ओपन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं जो प्रोडक्ट है ये अमेजन पर पेमेंट करूंगा अब मैं, ठीक है। तो ये पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस होता है, ये इसी तरीके से वर्क होता है। आप बहुत सारी जो वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग, जो वेबसाइट जो एक्सेस देती है एफिलिएट मार्केटिंग की जो वेबसाइट्स होती है वो इस तरीके से जो है लोग है एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, राइट। अगेन एडिट प्रोडक्ट पे जाते हैं और वेरिएबल प्रोडक्ट्स पे हम सीखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, समझ भी नहीं आता, तो बड़ी ध्यान से समझना। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर मैंने ये देखिए, ये एक ब्लैक कलर है, ये पिंक कलर है और ये व्हाइट कलर है, 3 कलर है, ठीक है। तीनों के प्राइस सेम यहाँ पर दिख रहे हैं बट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर मेरे को यहाँ पर वो कॉमर्स में अगर मेरे को मल्टीपल वेरिएबल्स के प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सिंपल मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में जाऊँगा, यहाँ पर वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर जो प्राइसिंग का सेक्शन है वो हट जाएगा, ठीक है। सिंपल, इसके बाद सिंपल हम यहाँ पर आएंगे एट्रीब्यूट्स में। अगर हमारे पास पहले से एट्रीब्यूट्स क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर सीधा एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, पहले हम एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। बड़ी ध्यान से समझना आप। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस करा कलर्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर्स के नाम से एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेंगे सीधा। हमने उसका अभी हमने कलर्स का जो है हेडिंग है, कलर्स का एट्रीब्यूट है उसका अभी हमने सिर्फ एट्रीब्यूट के यहाँ पर अभी हमने सिर्फ सेक्शन क्रिएट करा है। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट जो कलर्स क्रिएट होंगे वो हमारे पास यहाँ पर सीधा जाएंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्म्स का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है जो कलर्स है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। लाइक ब्लैक, ऐड न्यू कलर, स्लग ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, वाइट। अभी जो हमने प्रोडक्ट में देखा हम वही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। अब हम बैक चलते हैं हमारे प्रोडक्ट पेज पे। अभी हमने क्या करा है, प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त हम एट्रीब्यूट में गए हैं, एट्रीब्यूट से हम बैक आए हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कौन कौन से जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके वेरिएबल्स क्या है, तो पहले ही हमने एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लेने हैं, राइट। तो सिंपल हमने वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, एट्रीब्यूट्स पे जाना है। तो जैसे हम एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे ये इस तरीके से ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज ये टिक होना चाहिए, यूज फॉर वेरिएशन इन दोनों पे टिक होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर है, तो अभी हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सेम सेक्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, राइट। अगेन विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज और यूज फॉर वेरिएशन दोनों पे क्लिक है। यहाँ पर वैल्यूज का एक ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट वैल्यूज है। तो जैसे ही मैं 1 या 2 सेकंड इसको इस तरीके से छोड़ूंगा तो मेरे पास कलर्स वाले सेक्शन में जो एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट करे हैं वो इस तरीके से मेरे पास जो है वो आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। मेरे को कुछ भी टाइप भी करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आ जाएंगे। तो ब्लैक, पिंक, व्हाइट, मैंने 3 एट्रीब्यूट्स अभी क्रिएट करे थे। सेव एट्रीब्यूट पे मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर दूंगा, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ही एट्रीब्यूट का मेरा काम खत्म हुआ, मैं इस तरीके से जो विंडो है वो 1 सेकंड के बाद रिफ्रेश होगी। मैं वेरिएबल्स पे जाऊंगा, वेरिएबल्स पे सिंपल यहाँ पर एरो करके बताया हुआ है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से ये जो जनरेट वेरिएबल है इस पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से मैं ओके करूंगा। तो जो मैंने यहाँ पर
एट्रीब्यूट्स में जो तीन जो सेक्शन है, तीन जो एट्रीब्यूट वहां पर मैंने क्लिक करे थे वो इस तरीके से मेरे पास आ जाएंगे। ये मेरी प्रोडक्ट की वेरिएबल आईडी है, मतलब प्रोडक्ट की आईडी आप इसको बोल सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी हो गई, ये सारी प्रोडक्ट आईडी हो गई। ये मेरे जो है वेरिएबल्स जो एट्रीब्यूट्स है वो आ गए, ब्लैक, पिंक और वाइट। मैं इसके बिल्कुल एंड में जाऊंगा, यहाँ पर एडिट है। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम जो है आगे चल के इन्वेंट्री भी देखेंगे तो इन्वेंट्री की डिटेल मेंटेन कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर प्राइस भी मेंशन कर सकता हूँ, लाइक, ठीक है, 299। यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक का मैंने प्राइस सेम रख दिया। मैं इसकी पिक्चर्स भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एक पिक्चर यहाँ पर जो है ब्लैक का तो हमारे पास क्लिक कर लेते हैं। ब्लैक की पिक्चर हमारे पास है, हम एक वाइट की कर लेते हैं। और वाइट की भी मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। ये हो गया। दोबारा से क्लिक करेंगे सेकंड पिंक वाले पे, ठीक है। तो वाइट वाले पे कर लेते हैं, पिंक वाला एंड में करते हैं। पिंक वाले की जो फोटो है वो हमने डाउनलोड नहीं करी है। वाइट वाले की जो फोटो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, सेट वेरिएबल इमेज में मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए कि मैं यहाँ पर जो प्राइस है ये 310 का रखना चाहता हूँ, वाइट का, ठीक है। मैं वाइट का प्राइस यहाँ पर 599 की जगह मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ 305 का। मैं प्राइस चेंज भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है प्राइस चेंज कर। 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्रिएट करे, तीनों की डिटेल मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ, बाकी की डिटेल भी चेंज कर सकता हूँ, ये हम रीड कर लेंगे, ठीक है। प्राइस में यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, जो भी वेरिएबल इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। शिपमेंट की जो डिटेल्स है वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। टैक्सेशन की जो डिटेल है वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं ना, आगे देखेंगे ये वाली चीज़ें, राइट। अगेन मैं क्लिक करूँगा पिंक और वाइट, ठीक है। 3 वेरिएबल हमने क्रिएट करे, तीनों पे हम सेम जो डिटेल है वो चेंज हम कर सकते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पर काम हो गया हम इसको अपडेट कर दें, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये नाम आ गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ऐड टू कार्ट का जो बटन है वो एक्टिव नहीं है। वो क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि मेरे पास 3 जो है ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं ब्लैक लेना चाहता हूँ, पिंक लेना चाहता हूँ या वाइट लेना चाहता हूँ, ठीक है। मान के चलिए मेरे को वाइट पसंद है। जैसे मैं वाइट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर इमेज चेंज हो गई, यहाँ पे प्राइस चेंज हो गया। पिंक पे क्लिक करूंगा तो पिंक में हमने पिंक वाली फोटो अपलोड नहीं करी थी, तो बाय डिफॉल्ट वाली जो फोटो है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो उसके जो प्राइस है वो यहाँ पर आ गए। ब्लैक पे क्लिक करूंगा, ब्लैक का प्राइस चेंज हो गया, ब्लैक के फोटो जो है वो आ गए, राइट। तो मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम डबल वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। जैसे क्लोथिंग प्रोडक्ट होते हैं, क्लोथिंग प्रोडक्ट पे मेरे पास जो है कलर्स भी होते हैं, साइजेस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन एट्रीब्यूट्स में जैसे मैंने कलर्स यहाँ पर लिस्ट करा वैसे ही मैं साइजेस लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं वहां पर जो है 2 एट्रीब्यूट, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट में जाते हैं, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास क्लोथिंग प्रोडक्ट है, जूम करते हैं, तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में जैसे कलर मैंने क्रिएट करे हैं, मैं साइजेस क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा तो यहाँ पर मैंने जो है अभी एट्रीब्यूट कलर सिलेक्ट कर रखा है, तो कलर के साथ साथ मैं 1 मोर एट्रीब्यूट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा जो कि आ जाएगा साइजेस, ठीक है। तो मैं 2 एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगेन जैसे मेरे पास यहाँ पर जो ब्लैक, पिंक और व्हाइट दिख रहा है, मान के चलिए हमने कलर सिलेक्ट कर रखा है और हमने एट्रीब्यूट में साइजेस भी सिलेक्ट करा है, लाइक मीडियम, स्मॉल और लार्ज। तो यहाँ पर ब्लैक, मीडियम, ब्लैक, स्मॉल, ब्लैक, लार्ज, इस तरीके से 3 जो सेक्शन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम डबल एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो प्रोडक्ट पे जिस तरीके से यहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट आ रहा है, यहाँ पर डबल एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ठीक है। डबल ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लैक में मेरे को मीडियम लेना है, लार्ज लेना है, स्मॉल लेना है, एंड देन ऐड टू कार्ट का जो बटन है वो यहाँ पर विजिबल होगा। अब ये 3 तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो हम यहाँ पर हमने सीखा कि 3 तरीके से जो सिंपल प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल, एफिलिएट प्रोडक्ट है और वेरिएबल प्रोडक्ट है, ये किस तरीके से हम लिस्ट करते हैं।
अब यहाँ पर इसके आगे का भी प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ब्लैक सिलेक्ट करा है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट करा है, तो हमारे पास जैसे कि हम नॉर्मली शॉपिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो सेम यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो गया है। मैं व्यू कार्ट में करूँगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट 299 का मेरे पास यहाँ पर भी मेरे पास पॉपअप हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का आ गया मेरे पास कि ये प्रोडक्ट का नाम है, ये इमेज है, ये प्राइस है, एक क्वांटिटी है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे ही 2 करूँगा ये यहाँ पर अपडेट कार्ट करूँगा, ये इस तरीके से रिफ्रेश होगा और 2 के जो पैसे हैं यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से जो प्रोडक्ट के कूपन है वो प्रोडक्ट के कूपन भी हम जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कूपन करेंगे तो जो हमने यहाँ पर डिटेल डाली उस कूपन के अकॉर्डिंग वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ना तो हमने टैक्सेशन हमने ऐड करा ना शिपिंग, तो हमारे पास जो सिंपल है बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे और चेकआउट पेज पर हम सीधा चले जाएंगे। और जैसे हम चेकआउट पेज पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो शिपिंग डिटेल है, यानी कि जो जिस एड्रेस पे मेरे को शिप करना है उसकी डिटेल यहाँ पर मांगी जाएगी। तो हमारे पास जो पेमेंट है वो पेमेंट भी हमारे पास सिलेक्टेड नहीं है अभी के लिए। ठीक है, और हम यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो ये जो ऑर्डर है हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। राइट, तो ये जो प्रोसेस था ये प्रोसेस हमारा जो ये प्रोसेस हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रोसेस था यहाँ तक। राइट, इसके बाद हम आते हैं कि हमने यहाँ पर जो जीएसटी जो टैक्सेशन है, हम अगर हमारे प्रोडक्ट में जीएसटी जो टैक्सेशन जो लगाना चाहते हैं वो किस तरीके से हम सेटअप करते हैं, तो अब हम ये देखने वाले हैं। अगेन हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सीधा हम वूकॉमर्स में जाएंगे। वूकॉमर्स में जाने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जो पार्ट है वो बताना चाहूँगा, जो जीएसटी किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है वो लगता है, वो थोड़ा सा आप समझिएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है, जो हमारा इंडियन जीएसटी जो एप्लीकेबल होता है हमारे प्रोडक्ट्स पे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जब हमारा जीएसटी क्रिएट होता है तो वो जीएसटी हमारा जो बनता है वो स्टेट का बनता है। लाइक मेरा जो जीएसटी है वो अगर गुड़गांव का बन रहा है तो हरियाणा का बन रहा है, आप ये मान के चलिएगा। जो जीएसटी लगता है वो सेंट्रल और स्टेट का लगता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए GSTIN, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो हमारा किसी भी बिल पे आप चेक करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो CGST SGST, ठीक है, या 2 तरीके के जीएसटी लगते हैं। मान के चलिए यहाँ पर किसी प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी 12% है तो 6% CGST, 6% SGST या 6% CGST या 6% IGST। ठीक है, 3 तरीके के ये जीएसटी लगते हैं। इन तीनों को हम एक्सप्लेन समझेंगे। ठीक है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 18% का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो या तो वो CGST 9%, SGST 9% लगेगा या CGST 9%, IGST 9% लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये लगता कैसे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो जीएसटी रजिस्टर्ड है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, गुड़गांव सिटी में रजिस्टर है। अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वो हरियाणा में ही डिलीवर हो रहा है तो मेरा जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा CGST, मान हम अज्यूम करते हैं 18% हमारा जो प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगता है 18% लगता है, तो 9% CGST, ठीक है, और 9% SGST लगेगा। ठीक है, अगर ये हरियाणा के अलावा, ठीक है, मान के चलो दिल्ली में डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा 9% CGST लगेगा और 9% IGST लगेगा। ठीक है, जहां से मैंने जीएसटी ले रखा है सेम स्टेट में अगर मेरा प्रोडक्ट जा रहा है तो CGST और SGST लगेगा। अगर आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, अदर स्टेट में जा रहा है, तो जो है CGST और IGST लगेगा। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर आउट ऑफ स्टेट जा रहा है तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटर स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। इसके बाद किसी भी जो है स्टेट में जा रहा है, मान के चलो राजस्थान में जा रहा है तो ये दोनों लगेंगे।
ठीक है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे हिमाचल प्रदेश जा रहा है तो ये दोनों लगेंगे, उसके बाद ये दोनों लगेंगे। हरियाणा के बाद किसी भी स्टेट में जा रहा है तो CGST और IGST लगेगा। ठीक है, तो ये जो सारा कैलकुलेशन है, ये सारा कैलकुलेशन हम वन टाइम सेटअप करते हैं हमारा पूरा ये वर्डप्रेस में। इसके ये सेटअप करने के लिए हम जो प्लगइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन कई बार एरर भी दे देता है, कई बार प्लगइन आउटडेट हो जाता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आप जो है फिक्स मैनुअल प्रोसेस जो है आपको करना चाहिए, आपको सजेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, वूकॉमर्स में आ जाते हैं। वूकॉमर्स में हमने जैसे कि टैक्स पे क्लिक करा था तो यहाँ पर टैक्स का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। ये बता रहा है कि प्राइस एंटर्ड विद टैक्स। ठीक है, यस आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। मैं टैक्स के साथ जो है प्राइस यहाँ पर जब प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा तो मैं वहां पर डाल रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन टैक्स बेस्ड ऑन शिपिंग एड्रेस, जहां पर हमारा एड्रेस, जहां पर हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होता है उसी के ही अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल टैक्स और क्लासेस जहां पर होती है, यहाँ पर हम इन वाले जो टैक्सेस है इसको हटा के हम 12% टैक्सेस, ठीक है, और 18% जो टैक्सेस, वैसे जो टैक्सेस होते हैं वो 5%, 0%, ठीक है, 28%, 40% भी होते हैं, बट हम ये 4 टैक्सेस लेके चलते हैं, 0%, 5%, 12% और 18%। ठीक है, 0% तो हमने जो है उसमें अलग अलग जो टैक्सेस है ना वो क्रिएट करने ही नहीं होते हैं। तो हम एक 18% का एग्जांपल समझ के चलेंगे, बाकी आपने सेम एज इट इज तरीके से 12% और 5% का जो है अपने पोर्टल पे इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ें डालने के बाद डिस्प्ले प्राइस ऑन द शॉप, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव टैक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स, मैं इंक्लूडिंग टैक्स मतलब सेम प्राइस यहाँ पर होगा, बाकी वो उस पर दिखेगा। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग द कार्ट एंड चेकआउट, जो है एक्सक्लूसिव जो टैक्स है वो दिखेगा। आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से आएगा। यहाँ पर हमने सेव चेंजेस हम यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर 12%, 18% और 5% इंक्लूड हो जाएगा। स्टैंडर्ड टैक्स जो 0% हमने डाला था वो नहीं यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर हम 18% जो है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे लगता है, तो इसी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बड़े ध्यान से समझना कि हमने किस तरीके से CGST, IGST और SGST का इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले इंसर्ट रो करेंगे, यहाँ पर हमने कंट्री कोड में IN डालना है, स्टेट कोड में अभी हमने कुछ नहीं डालना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना है, सिंपल हम 9% यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 9% यहाँ पर लिख दिया। प्रायोरिटी में हम 1 डालेंगे, ओके है। अगेन इंसर्ट रो करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे IN, सॉरी हमने टैक्स नेम नहीं डाला, ये आएगा CGST, सॉरी। ठीक है, इसके बाद सीधा हमने ये करा, स्टेट कोड में हमने डालेंगे HR हरियाणा, ठीक है, जहां पर हमारा जो है ऑफिस है, जहां पर हमने जो GST जहां से रजिस्टर करवा रखा है। सीधा यहाँ पर आएंगे 9%, यहाँ पर हम लिखेंगे SGST, ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर हम प्रायोरिटी सेकंड कर देंगे। ठीक है, 2 GST लग रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसके बाद जो भी अदर स्टेट्स हैं, हम वो सारे स्टेट्स यहाँ पर मेंशन हमने करने पड़ेंगे। हम एग्जांपल के लिए 1 या 2 स्टेट ले लेते हैं और यहाँ पर हमने स्टेट जो स्टेट है, स्टेट कोड यहाँ पर लिख रखा है, तो हम सारे स्टेट के जो कोड हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, आप ये गूगल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 9%, यहाँ पर IGST हमारे स्टेट के अलावा अगर कहीं पे डिलीवर होता है तो मैंने बताया था इंटर स्टेट जो है GST लगता है, IGST लगता है। और यहाँ पर अब हम जो भी अलग जो अदर जो स्टेट है उस पर हम प्रायोरिटी सबकी 2 रखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम राजस्थान का कर लेते हैं। यहाँ पर 9% हमने करा, यहाँ पर IGST करा, सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, IN MP कर दिया हमने 9%। ठीक है, IGST जो भी बचे हुए स्टेट है सारी ऐसे हमने यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेने। यहाँ पर हमने सेव टैक्सेस यहाँ पर कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर सेव टैक्सेस कर लेंगे, अब हमारे पास जो है टैक्सेस जो है क्रिएट हो गए हैं। तो सीधा हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं, जो हमने प्रोडक्ट अभी नया जो प्रोडक्ट क्रिएट करा है,
देखिए वैसे टैक्सेशन का जो काम होता है वो हमारा प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले क्रिएट करना होता है। हमें पता होता है जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस बिल में आता है कि वो 12% का प्रोडक्ट है, 18% का प्रोडक्ट है, तो जो टैक्सेशन का काम है वो आपने पहले करना है। अभी हम ये सीख रहे हैं तो अभी हम इस लेसन में सीख रहे हैं तो पहले हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था और बाद में हमने टैक्सेशन का सेटअप किया है। बट आपने क्या करना है, जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो जो टैक्सेशन का सेटअप है वो पहले करना है। ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट करा था, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद टैक्सेशन वाले पार्ट में हमने जो टैक्सेशन है अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, ठीक है, टैक्स स्टेटस में यहाँ पर टैक्सेबल करना है और यहाँ स्टैंडर्ड में हमने 18% करना है। हम अज्यूम करते हैं ये जो प्रोडक्ट है 18% और एक्चुअल में भी ये प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगता है वो 18% लगता है। हमने इसको कर दिया अपडेट। अब आ जाते हैं हम हमारे होम पेज पे। तो ये प्रोडक्ट हमने पहले से ही कार्ट में डाल रखा है, तो एक बार हमने अभी टैक्स इसमें जो है सेट किया है, तो हम एक बार इसको जो है रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, हमने कार्ट पे क्लिक करा, ये कार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है देखो प्राइस है यहाँ पर 50678, ये एक्सक्लूसिव है। हमने वहां पर जो है सेटिंग्स में हमने करा था कि कार्ड के टाइम पे हमें जो प्रोडक्ट दिखे वो एक्सक्लूसिव दिखे। अब यहाँ पर जो है सब टोटल आ गया 506, एक्सक्लूसिव टैक्स 45 रुपये टैक्स, 45 रुपये टैक्स और 598, ठीक है, ये हमारा प्राइस आ गया। अब ये जो 1 या 2 रुपए का जो प्राइस होता है, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने जो इसका प्राइस डाल रखा है प्रोडक्ट का, वेरिएबल्स पे जाते हैं और हमने जो प्राइस डाल रखा है ये 599 डाल रखा है। तो ये 598 कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया 598 कि ये जो पॉइंटर्स के बाद का जो अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है इसमें जो राउंड ऑफ है इसमें माइनस हो गया, ठीक है। तो ये जो 1 रुपीज का जो राउंड ऑफ के चक्कर में जो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। हम इसको अप्लाई कर लेंगे और सेम जो प्रोसेस है इसको कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो टैक्सेशन है इम्प्लीमेंट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पर सीजीएसटी और आईजीएसटी लगा है। सीजीएसटी और आईजीएसटी इसलिए लगा है कि यहाँ पर जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो एड्रेस है वो हरियाणा का एड्रेस है, इसलिए सीजीएसटी आईजीएसटी लग गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो एड्रेस है वो मैं चेंज करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने चीजें डाल दिया, ठीक है, इसने हरियाणा का बाय डिफॉल्ट ले लिया। अगर मैं यहाँ पर जो है जैसे कि हमने डाला था दिल्ली, ठीक है, अगर मैं जैसे दिल्ली करूंगा तो ये रिफ्रेश होकर सीजीएसटी आईजीएसटी आ जाएगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने टैक्सेशन वहां पर जो स्लैब में हमने जो टैक्सेशन सेट किया है वो एक्यूरेट है, वो बिल्कुल सही है। सीजीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों बिल्कुल सही तरीके से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस था ये प्रोसेस था कि आप किस तरीके से जो अपना जो टैक्स सेटअप है वो आप करते हैं, और ये वन टाइम करने की जरूरत है। उसके बाद सीधा आप जो भी प्रोडक्ट आएंगे आपके पास, ठीक है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है और उसमें सिंपल टैक्सेशन वाले सेक्शन में जो आपने सिलेक्ट करना है वो 12% का है या 18% का है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है ये वाली जो स्लैब है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कंट्री कोड आ गए, आईएन हमारे कंट्री कोड आ गया, स्टेट कोड आ गया, डीएल दिल्ली, एचआर हरियाणा, एमपी मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए आरजे आ गया। सब पे 99% क्योंकि 18% कर रहे हैं, ठीक है। तो सीजीएसटी हमेशा प्रायोरिटी 1 पे रहेगा, आईजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा प्रायोरिटी 2 पे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टिक है शिपिंग पे एवरी टाइम यहाँ पर जो है टिक रहे। तो ये कंप्लीट सेटअप हमने जीएसटी का करना होता है सेम एज इट इज। 12% के लिए 5% के लिए करना है, 5% के लिए 2.5% करना है 9% की जगह, 12% के लिए 9% की जगह 6%। टैक्सेशन के बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है शिपिंग जो चार्जेस है वो शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल करते हैं।
सीधा शिपिंग चार्जेस के लिए हम सीधा वूकॉमर्स की सेटिंग में हमें आना होता है। उस सेटिंग में हमें जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन देखने को मिलता है शिपिंग का। तो जैसे ही हम शिपिंग पे क्लिक करते हैं इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमने शिपिंग क्लासेस जो है, शिपिंग क्लास जो है वो हमें ऐड ऑन करनी होती है। शिपिंग मेथड हमें ऐड ऑन करना होता है, शिपिंग की जो टर्म्स है वो ऐड ऑन करनी होती है। यहाँ पर मैं जो जोन है वो ऐड करूंगा। अभी यहाँ पर मैं जो जोन नेम है जो कि हमें डैशबोर्ड में दिखेगा, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इंडिया। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो प्रैक्टिकली ये होता है कि जब भी आप जो शिपिंग पर्सन है या फिर जो शिपिंग कंपनी उसको कनेक्ट करते हैं तो वो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग चार्जेस रखती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान के चलो मेट्रो स्टेशन, मतलब जहां पर मेट्रो जोन है, जहां पर मेट्रो सिटीज हैं, ठीक है, वहां के लिए हम जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है। एग्जांपल मानते हैं कि यहाँ पर हरियाणा में हो रहा है तो सेम जो चार्जेस है हर जगह लगेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मल्टीपल अलग अलग कंडीशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव चेंज। जैसे मैंने जोन नेम डाला, मैंने यहाँ पर जो है सेव कर दिया। जोन रीजनल, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंडिया। ठीक है। इंडिया में भी मेरे पास या तो मैं पैन इंडिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं इंडिया में अदर जो लोकेशन है, जैसे कि मैंने मेट्रो सिटीज का नाम लिया तो जहाँ पर जो है अलग अलग मेट्रो सिटीज हैं जहाँ पर आती है, मैं वो जो सिलेक्ट कर सकता हूँ स्टेट वाइज। ठीक है। अभी के लिए मैंने हरियाणा सिलेक्ट कर लिया है, आप ऐसे और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव चेंजेस अगेन कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं शिपिंग मेथड ऐड ऑन करूंगा। अगर मैं यहाँ पर फ्री शिपिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फ्री शिपिंग डाल दूंगा। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया फ्री शिपिंग। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास यहाँ से ऑर्डर आएगा तो मैं फ्री शिपिंग करूंगा। एग्जाम्पल के तौर से कंटिन्यू मैं यहाँ पर करता हूँ, क्रिएट एंड सेव करता हूँ, तो ये मेरा फ्री शिपिंग आ गया है। ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर मैं हरियाणा सिलेक्ट कर लूँगा, हरियाणा, क्योंकि हमने अभी तो यहाँ पर जैसे मैंने हरियाणा सिलेक्ट करा, हरियाणा के लिए फ्री शिपिंग, यहाँ पर हमने सिर्फ हरियाणा के लिए हरियाणा इंडिया डाला है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्री शिपिंग यहाँ पर कर दिया है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई लिमिट रखूँ फ्री शिपिंग की भी, तो यहाँ पर मैं फ्री शिपिंग में मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास फ्री शिपिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो फ्री शिपिंग है वो रखूंगा 999 तक, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 999 अमाउंट कस्टमर विल बी नीड टू स्पेंड अमाउंट 999। अगर 999 से ऊपर का ऑर्डर हुआ तो फ्री शिपिंग पे जाएगा। या मैं रख देता हूं, मान के चलो 600, सेव। ठीक है। ओके। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि जो फ्री शिपिंग जाएगा वो जाएगा 600 तक। तो 600 के ऊपर मेरा क्या चार्ज लगेगा? ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, कंटिन्यू। फ्लैट रेट टैक्सेबल में नन कर देंगे क्योंकि ये भी फिर वहां पर टैक्सेशन का पार्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं मानता हूं कि मेरे 70 रुपए जो कॉस्ट है वो हो जाएगा। क्रिएट एंड सेव। अगेन चेकआउट पे आ जाते हैं, इसको कर देता हूं रिफ्रेश। अब मेरे पास हरियाणा में मैंने दो कंडीशन डाली कि अगर 600 रुपए से ऊपर अगर रहेगा तो मेरा जो है फ्लैट रेट जो लगेगा 70 रुपए, सॉरी 600 रुपए तक का अगर मेरा कार्ट रहा तो मेरा जो फ्लैट रेट रहेगा वो 70 रुपए रहेगा, अदरवाइज उसके बाद फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सब टोटल आ रहा है 506। 70 रुपए ऐड होंगे मेरे पास शिपिंग के फ्लैट रेट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको बैक चाहते हैं हम,
इस वाले प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ अपडेट। हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कार्ट वाले। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही मेरा जो प्राइस है वो प्राइस 760 हुआ, 600 से ऊपर हुआ, तो मेरे पास फ्री शिपिंग पे टैग हो गया। ठीक है, तो मेरा अब जो चार्ज लगेगा वो फ्री शिपिंग लगेगा। ठीक है, अगर यहीं पे ही मेरे पास अगर 1 होता, 600 से कम होता, तो यहाँ पर मेरा फ्लैट रेट रखता 70। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर जो शिपिंग चार्जेस है वो शिपिंग चार्जेस भी यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैंने जैसे हरियाणा के लिए करा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपका डिलीवरी जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल चार्जेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैक आ जाते हैं जोन में। यहाँ पर मैंने एक जोन क्रिएट करा है मेट्रो स्टेशन। आप यहाँ पर मल्टी जो जोन है ये आप क्रिएट कर सकते हैं और जो जोन के अकॉर्डिंग जो शिपिंग जो चार्जेस है वो यहाँ अप्लीकेबल कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने लाइव देखा कि यहाँ पर जो शिपिंग चार्जेस हैं वो शिपिंग चार्जेस यहाँ पर जो है एप्लीकेबल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है जो कि पेमेंट का पॉपअप है। यहाँ पर अभी के लिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है, तो हम सीधा वूकॉमर्स की सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, और वो यहाँ पर सेटिंग्स में हमारे पास एक पेमेंट का ऑप्शन है। इस पेमेंट के ऑप्शन में हम अभी कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है उसको ऑन करते हैं। ठीक है, सो दैट कि हम यहाँ पर ये देख पाएं कि हम जो ऑर्डर्स है वो प्लेस होने के बाद हमारे पास बैकएंड में कैसे आएगा। पेमेंट वाले सेक्शन पे हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमारे पास पेमेंट गेटवे के प्लगइन्स हैं जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टेक ऑफलाइन पेमेंट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी पे जाएंगे, इसको अनेबल कर देंगे हम। ये कैश ऑन डिलीवरी अनेबल हो गया। अभी यहाँ पर हमारे पास पेमेंट जो मेथड एक्टिव नहीं था, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमारे पास जो है सारी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दिया। हमारे पास शिपिंग चार्जेस जीएसटी दोनों एप्लीकेबल हो गए हैं। यहाँ पर पेमेंट भी आ गया है कि हमारे पास पे विद कैश अपॉन अ डिलीवरी। अब मैं यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा तो हम अदर प्लेटफॉर्म पे यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जिस तरीके हम अदर प्लेटफॉर्म पे जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर डिटेल आती है सेम एज इट इज। यहाँ पर ऑर्डर नंबर मेरे पास आ गया है, यहाँ पर मेरे पास थैंक यू करके मेरा दीपक नाम आ गया है, ऑर्डर अपडेट आ गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है, इस एड्रेस पे ऑर्डर है और कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर की डिटेल आ गई है कि ये प्रोडक्ट का नाम है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है, एक्सक्लूसिव टैक्स सब टोटल आ गया है, शिपिंग चार्जेस आ गया है, एवरीथिंग यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जैसे हमने ऑर्डर करा है, ये कस्टमर व्यू है, मतलब जो कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है उसका व्यू है यहाँ पर। ठीक है, अगर कस्टमर को दोबारा से अपना ऑर्डर देखना होता है तो मैं जो वेबसाइट है वहां पर, जैसे कि अभी हमने जो एडमिन से लॉगिन कर रखा है तो इसलिए मैं यूआरएल डाल के बता रहा हूँ। बाकी अदरवाइज जो कस्टमर होता है वर्डप्रेस में, जो यूजर होता है उसके पास माई अकाउंट का एक ऑप्शन आता है। माई अकाउंट के ऑप्शन में हमें इस तरीके से डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है ऑर्डर्स का। तो जो ऑर्डर्स है हम जैसे कि अमेजन पे भी देखते हैं, ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाता है, हमें ऑर्डर्स देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। हम व्यू करते हैं तो इस ऑर्डर को ये इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर व्यू हो जाता है, जिस तरीके से हमारे पास अमेजन, फ्लिपकार्ट पे और अदर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है देखने को मिलते हैं। इसी को ही अगर हमने डैशबोर्ड में देखना है, एज ए एडमिन व्यू देखना है, तो हम सीधा आ जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे और हमारे पास जो वूकॉमर्स का जो यहाँ पर वूकॉमर्स जो सेक्शन है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑर्डर्स का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। मैं ये दोनों जो पोर्टल है वो साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 1285 दीपक शर्मा ऑर्डर है, यहाँ पर 1285 जो है ये ऑर्डर है पूरा। ठीक है, अभी नाम नहीं आ रहा है बट मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊँगा तो मेरे को मेरा जो सारी डिटेल है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा
ठीक है, अभी हमारा जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग स्टेटस में है। अब यहाँ पर मेरे को ऑर्डर की सारी डिटेल दिख रही है, एज ए एडमिन देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। ये मेरे पास ऑर्डर की डिटेल है, यहाँ पर किस टाइम पे ऑर्डर प्लेस हुआ है, अभी ऑर्डर स्टेटस क्या है, जब मेरे पास ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो मैं कंप्लीटेड कर दूंगा, ऑर्डर को मेरे को होल्ड रखना है मैं होल्ड कर दूंगा, कैंसिल रखना है कैंसिल, अगर ऑर्डर को रिफंड करना है रिफंड। ये सारे मेरे पास जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में करना है कि अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर दिया है, मैं यहाँ पर जो स्टेटस है चेंज कर दूंगा कंप्लीटेड। ठीक है, किस ईमेल आईडी से ऑर्डर हुआ ये डिटेल आ जाएगी, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का नाम आ गया, यहाँ प्राइस आ गया, यहाँ पर क्वांटिटी आ गया, टोटल, जीएसटी, एसजीएसटी सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है। मैंने यहाँ पर जैसे कंप्लीटेड करा, मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ऑर्डर वो कंप्लीटेड अपडेट हो गया है। ऑर्डर्स पे सेक्शन पे जाऊंगा, एज ए बैकएंड व्यू है ये, ध्यान रखना आप। तो मेरे पास जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कंप्लीटेड सेक्शन है, 3 मिनट एगो मेरे पास ऑर्डर आया था, ये मेरे पास ऑर्डर आया था, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है, कंप्लीटेड जो स्टेटस है वो आ गया, राइट। इस कंप्लीट क्लास में हमने ये देखा है कि हम किस तरीके से जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करते हैं वूकॉमर्स का, उसको एक्टिव करते हैं, किस तरीके से और कितने टाइप के जो प्रोडक्ट हैं हम लिस्ट कर सकते हैं वूकॉमर्स यानी कि वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट पर। ठीक है, अब प्रोडक्ट लिस्ट जब हम करेंगे तो वो प्रोडक्ट लिस्ट का जो पूरा प्रोसेस होता है, लाइक मैं नाम कहाँ डालूंगा, डिटेल्स कहाँ डालूंगा, मैं कैटेगरी कैसे क्रिएट करूंगा, मैं प्राइसिंग कैसे डालूंगा, और सिंपल प्रोडक्ट पे कैसे मैं सारी डिटेल डालूंगा, एफिलिएट प्रोडक्ट पे कैसे डिटेल डालूंगा, और वेरिएबल प्रोडक्ट पे कैसे डिटेल डालूंगा, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद हमने देखा कि हम टैक्स सेटअप कैसे करते हैं, टैक्स सेटअप करने के बाद हम शिपिंग जो चार्जेस है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सेटअप कैसे करते हैं, और जब हम ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट जो होता है वो हमें चाहिए होता है कोई ना कोई पेमेंट मेथड। तो अभी हम ये प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, हम जो है इसमें पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं लाइव। ठीक है, तो हमने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा, तो कैश ऑन डिलीवरी का हमने ऑप्शन जैसे ही रखा तो प्लेस ऑर्डर का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है अगर कोई कस्टमर, तो हमें बैकएंड में कैसे दिखता है, कस्टमर व्यू माय अकाउंट पेज पे कैसे दिखता है, ये दोनों व्यू हमने यहाँ पर देखे हैं। उस ऑर्डर को एज ए बैकएंड हमने जब कंप्लीटेड करना है, कोई स्टेटस चेंज करना है, तो सारी डिटेल हमें बैकएंड में कैसे दिखती है, और ऑर्डर को हम कंप्लीट कैसे करते, चाहे वो प्रोसेसिंग से कंप्लीट करना हो, होल्ड करना हो, और हमें जो है रिफंड करना हो, ये सारा प्रोसेस हमने प्रैक्टिकली देखा है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पिंग कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच।